से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। शांति। मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस पर हम विशेष मम्मा की विशेषताओं को सुनेंगे, क्योंकि मम्मा विशेषताओं की धनी थी। तो हम भी आज उनकी विशेषताओं को सुनते हुए उनकी विशेषताएं अपने में समाने की कोशिश करेंगे और मम्मा के गुणों से सीखेंगे। तो मम्मा संपूर्ण निश्चय, शिव बाबा पर संपूर्ण निश्चय के गुण द्वारा सदा बेफिक्र स्थिति में रहती थी। मम्मा के एक एक महावाक्य में अटूट और संपूर्ण निश्चय था। बाबा ने जो भी बोला, एक एक वाक्य में मम्मा का संपूर्ण निश्चय था। बाबा अगर दिन को रात भी कह दें तो मम्मा उसमें प्रश्न नहीं पूछती थी, क्योंकि मम्मा को निश्चय था कि बाबा की हर बात में कुछ न कुछ रहस्य है। वे कल्याणकारी हैं, उनकी किसी बात में भी अकल्याण नहीं हो सकता। इसलिए वे सदा बेफिक्र स्थिति में रही। तो ये एग्ज़ाम्पल मम्मा का बहुत फेमस है कि एक बार ब्रह्मा बाबा ने, साकार बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा मुख खोलो, और बाबा मुख में अंडा डाल रहे थे और मम्मा ने एक बार भी नहीं बोला कि बाबा ये क्या है, मैं अंडा थोड़ी ही खाऊंगी। बाबा ने कहा और मम्मा ने खोल दिया। तो ऐसे था मम्मा का बाबा पर निश्चय। तो उनको निश्चय था कि बाबा की हर बात में कुछ ना कुछ रहस्य है। वे कल्याणकारी हैं, उनकी किसी भी बात में अकल्याण हो नहीं सकता। इसलिए वे सदा बेफिक्र स्थिति में रही। कभी किसी बात की चिंता व फिक्रात के चिन्ह उनकी सूरत से दिखाई नहीं दिए। जब हम सबको स्वयं में, बाबा में, उनके पाठ में और कल्याणकारी ड्रामा में संपूर्ण निश्चय है, तो हम भी बेफिक्र स्थिति में रह सकते हैं। फिर मम्मा के अंदर शुभ चिंतन का भी बहुत बड़ा गुण था। शुभ चिंतन व शुभ चिंतक के गुण द्वारा दुआओं की शक्ति से संपन्न मम्मा सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रहती थी। सबके प्रति उनके मन में कल्याण का ही चिंतन था, जिससे उन्हें सबके दुआएं मिलती गई। वे दुआओं के खजाने से, शक्तियों के खजाने से संपन्न बनती गई। इसलिए सभी उन्हें दिल से कहते थे, मम्मा, ये हमारी माँ है। तो हम सबको भी उनके समान बनना है। कभी व्यर्थ चिंतन ना चले, क्योंकि संगम युग पर सभी भगवान की नज़रों में विशेष आत्माएं हैं। फिर मम्मा के अंदर निरअहंकारिता का गुण भी बहुत था। उससे उनके अंदर नम्रता की शक्ति भी बहुत थी। मम्मा भले यज्ञ की करता धरता रही, बाबा मम्मा को अपने से भी आगे रखते थे, साकार बाबा, लेकिन उन्हें कभी मैंपन नहीं आया। मम्मा सदा निरअहंकारी बनकर रहती थी। बाबा का कार्य है वही करन करावनहार है। इसी गुण से फिर उनके चलन में, बोलचाल और व्यवहार में नम्रता दिखाई देती थी। कभी उनकी वाणी से रोब के बोल भी नहीं निकले।
रोब के बोल तो कितने नेचुरल हैं हमारे लिए। हम रोब से किसी को बोलते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये क्यों कर दिया। ये सब बाबा के बच्चे हैं। मम्मा ऐसा सोचती थी। बाबा का कार्य है, उसने हम सबका भाग्य बनाने के लिए हमें निमित्त बनाया है। ऐसी नम्रता की अवतार, शक्ति से संपन्न जैसे मम्मा थी, ऐसे हम सबको भी बनना है। तो मम्मा के अंदर नियमितता का भी बहुत गुण था। नियमितता के गुण द्वारा वे दृढ़ता की शक्ति से संपन्न थी। यज्ञ के हर ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को मम्मा ने दृढ़ता से पालन किया। वे नियमित ज्ञान मुरली का अध्ययन करती थी। दिनचर्या के हर कार्य में सदा रेगुलर और पंचुअल थी। कभी आलस्य और बहानेबाजी नहीं। शरीर कैसा भी हो, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। अमृत वेले 2 बजे उठकर एकांत में बैठ मम्मा ने तपस्या की। हर श्रीमत का दृढ़ता से पालन किया। हम सबको भी मम्मा समान यज्ञ की हर दिनचर्या में एक्यूरेट रहना है, पंक्चुअल रहना है। फिर मम्मा दूरदर्शिता के गुण से सदा सफलता को प्राप्त करती थी। दूरदर्शी थी, उन्हें जैसे पहले से ही पता होता था। बाबा की टचिंग को फौरन कैच करती थी। फ्यूचर पता चल जाता था जैसे उन्हें, क्योंकि माइंड एकदम क्लियर है। माइंड में वेस्ट थॉट्स की कचरा नहीं है ना, इसलिए उन्हें कोई भी कार्य में सफलता मिलती थी। बुद्धि दूरांदेशी होने के कारण विशाल बनती गई। वे कभी हदों में नहीं आई। सब बाबा के बच्चे, बाबा का कार्य है। इससे सदा बेहद में रही और यज्ञ को सफल व निर्विघ्न बनाया। तो हम भी जो बोलें, जो करें, सोच समझ कर करें, तो हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। फिर मम्मा धैर्यता के गुण से भी भरपूर थी। उनके अंदर सुनने व समझने की शक्ति भी बहुत थी। मम्मा में सबकी बात सुनने व समझने की शक्ति थी। वे सदा धैर्यता से हर एक की बात को सुनती, समझती, फिर बहुत सार रूप में उसका जवाब देती थी। इससे फिर क्या होता था, वे निंदक भी प्रशंसक बन जाते थे। धैर्यता के गुण के कारण मम्मा किसी पर वो नहीं लगाती थी इल्ज़ाम कि तुमने ये गलत किया है, तुमने ठीक नहीं किया। वे सदा योग युक्त, युक्ति युक्त होकर रही और हर एक बात का सहज स्पष्टीकरण करती थी। तो हमको भी अपनी स्वस्थिति की सीट पर सेट होना है। धैर्यतापूर्वक कोई से भी बातचीत करनी है, ये हमें मम्मा से सीख लेनी है। फिर मम्मा फरमान बरदार भी बहुत थी। फरमान बरदार के गुण से परमात्म स्नेह की शक्ति उनके अंदर थी। मम्मा सदा बाबा के एक एक फरमान को पालन करके फरमान बरदार बनकर रही। इसी गुण से वे परमात्म स्नेह की पात्र बनी, दिल तक नशीन बनी। बाबा का कहना और मम्मा का करना, जैसे मिलिट्री वालों को अपने कमांडर का हर फरमान उसी समय पालन करना होता है ना, ऐसे मम्मा ने भी जी हजूर, जी हाजिर करके परमात्म स्नेह की वे पात्र बन गई। ऐसे हम सबको भी परमात्मा पिता के फरमान को पालन करना है। फिर मम्मा एक्यूरेसी भी मम्मा के अंदर बहुत थी। सदा एक्यूरेसी का गुण उनके अंदर था। मम्मा ने हर श्रीमत को एक्यूरेट पालन किया और कराया। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी मन वचन कर्म के लिए ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उनमें एक्यूरेट रहने के कारण उनके अंदर पालन करने की शक्ति आ गई। अगर हम अपनी दिनचर्या में श्रीमत में एक्यूरेट रहते हैं तो मर्यादाओं पर चलना हमें भी सहज हो जाएगा। ये मर्यादाएं ही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाएंगी। फिर मम्मा का चित्त साफ भी बहुत था। चित्त की सफाई के गुण से हर संकल्प उनका सिद्ध होता था। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ, अंदर बाहर समान। अभी तो सबका अलग अलग होता है, अंदर अलग बाहर कुछ और। ऐसा नहीं था मम्मा के साथ। जो सोचा वही बोला, वही किया।
क्योंकि भोलानाथ बाबा है ना, बाबा को भोले बच्चे, सच्चे बच्चे पसंद हैं। तो चित्त में केवल एक बाबा को ही बसाया। कोई भी व्यक्ति, वस्तु ने मम्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। इसके कारण वे सिद्धि स्वरूप बन गई। ऐसे हमें भी अपना चित्त साफ रखना है। फिर मम्मा के अंदर ट्रस्टीपन का गुण भी बहुत था। उससे वे सर्व बंधनों से मुक्त हो गई थी। मम्मा ने सब कुछ बहनों के हवाले कर दिया। यज्ञ को ट्रस्टी बनकर संभालती और आगे बढ़ाती। कुछ भी मम्मा ने व्यर्थ नहीं किया। तो ऐसे हम भी मम्मा की अनेकों विशेषताओं को अपने जीवन में लाने का दृढ़ संकल्प करें। तो मम्मा ने सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव किया। वे कभी परतंत्र नहीं बनी, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सर्व बंधनों से मुक्त, अंदर से मुक्त, ट्रस्टीपन का भाव। इसीलिए वे उड़ता पंछी बनी। विशाल हृदय मम्मा का बहुत था। उससे मम्मा के अंदर सहन शक्ति भी बहुत थी। बहुत विशाल हृदय होने के कारण कभी छोटी मोटी बातों को दिल पर नहीं लेती थी मम्मा। कोई ने कुछ भी कहा किया, उसका चिंतन नहीं करती थी। सब कुछ सहन करते, सबके प्रति शुभ भावना रखती थी। क्योंकि जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी सहन कर लेती है और उनको के लिए सदा शुभ भावना रखती है। ऐसे मम्मा तो विश्व कल्याणी, संपूर्ण विश्व की माँ। तो मम्मा ने भी किसने कुछ भी कहा किया, व्यर्थ चिंतन नहीं किया। उनका सब कुछ सहन करते, सबके प्रति शुभ भावना रखी, सबको अपनेपन की अनुभूति कराई। सबने इसीलिए दिल से सबने कहा ये मेरी मम्मा है। ऐसे ही हम सबको भी विशाल हृदय रख हर एक की बात समानी और सहन करनी है। तभी तो सबको अपनेपन की वासना आएगी। फिर मम्मा के अंदर अनासक्त रहने का भी बहुत गुण था। वे सदा डिटैच रहती थी। किसी भी चीज़ में मम्मा आसक्त नहीं हुई, सदा अनासक्त वृत्ति से रही। संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारी प्यारी रही। इसलिए वे सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु बन गई, क्योंकि खुद की कामनाएं नहीं है। वे सदा हर बात में डिटैच रहती थी। कभी कोई व्यक्ति या वस्तु ने उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। इसीलिए अनासक्त रही, डिटैच रही। तो माया के कितने भी चमकीले रूप आए, लेकिन किसी भी चमकीले रूप में आसक्त नहीं हुई, है ना। इसी का यादगार है सोने हिरन, जो रामायण में दिखाया है। सोने हिरन ये निशानी है उसकी। हाँ, किस चीज़ की निशानी है? हमारे ही माया के जो रूप हैं अलग अलग फंसाने वाले, उसमें सीता फंस गई। तो हमें ऐसे किसी भी रूप में फंसना नहीं है, अनासक्त रहना है। ओम शांति।